भर में हनुमान जयंती का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर के छोटे बड़े हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूजा पाठ का क्रम जारी है। इस खास मौके पर मंदिरों में खास आयोजन भी किए जा रहे हैं और लोग बजरंगबली की आस्था में सराबोर नजर आ रहे हैं। मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग में भी अमर हैं। उनकी उपासना करने से व्यक्ति के भूत पिशाच का भय नहीं रहता। आइए आपको भी इस खास अवसर पर हम देश भर की ये तस्वीरें दिखाते हैं। दुर्लभ संयोग में हनुमान जयंती का खास त्योहार इस बार पड़ा है और आज हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों की लंबी लंबी लाइनें मंदिरों में लगी हुई हैं। कई मंदिरों में रात भर से सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। इसके साथ ही बजरंगबली की पूजा अर्चना लोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जाता है कि भगवान हनुमान की उपासना करने से व्यक्ति को भूत पिशाच का भी भय नहीं रहता और ये भी मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग में भी अमर है। इसी को देखते हुए आज हनुमान जन्मोत्सव के इस खास पर्व पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें हनुमान मंदिरों में लगी हुई हैं। कई जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लोग भक्ति में आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को चोला चढ़ाया जा रहा है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही खास ये त्योहार है जब हनुमान जन्मोत्सव है। ये इस खास त्योहार पर, इस बड़े पर्व पर सभी लोग धूमधाम से जश्न मना रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देश भर के छोटे बड़े हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उसकी तस्वीरें भी देखिए कि किस तरह से यहाँ हनुमान जयंती के इस पावन त्योहार पर लोग मंदिरों में कई कार्यक्रम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। भजन गाते हुए, गीत गाते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है जो घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बजरंगबली के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और सुबह से ही और कई जगहों पर रात भर से ही मंदिरों में भक्तों की लाइन लगना शुरू हो गई थी। इसके साथ ही हर मंदिर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कई सारे मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ भी हुआ और देश भर के हनुमान मंदिरों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से मुकेश तिवारी जुड़ रहे हैं जो कि हनुमान मंदिर में है। उसके साथ ही रीवा से विवेक तिवारी, भोपाल से विवेक पांडे और रायपुर से कोमल साहू जुड़ गए हैं। सभी से पहले हम बात करेंगे, लेकिन मुकेश तिवारी का सबसे पहले रुख करेंगे जो कि छिंदवाड़ा में मौजूद है। छिंदवाड़ा में भक्तों में कितना उत्साह है और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर क्या धूम है, दिखाइएगा मुकेश। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचा हूं जहां 101 फीट की विशाल काय मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर 18 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा से है। यहाँ पे श्रद्धालु सुबह से ही आना शुरू हो गए। यहाँ पे सुबह से ही हवन पूजन चालू हो चुका है। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ पे श्री हनुमान जी का अभिषेक हुआ है। मेरे साथ श्रद्धालु भी मौजूद है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कहाँ से आने क्या है, माहौल क्या है। जय श्री राम। ये जगह कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? जय श्री राम। तरीके से ये देख सकते हैं कि ये गदा लेकर जाम सावली हनुमान मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पहले छिंदवाड़ा से निकले हैं और अब अभी सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना किया है। इसके बाद एक मंदिर और जो जाम सावली हनुमान मंदिर, ये वहां पहुंचेंगे, वहां पर गदा अर्पित करेंगे। और यहाँ पे छिंदवाड़ा में सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है और कहीं ना कहीं भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं। और छिंदवाड़ा का जो 101 फीट की जो प्रतिमा है हनुमान जी की, ये अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये 2015 से ये मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने पहुंचते हैं। जी मुकेश, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, लेकिन अब रुक करना चाहूंगी हमारे सहयोगी विवेक तिवारी का जो कि रीवा के हनुमान मंदिर में मौजूद है। विवेक, आज हनुमान जन्मोत्सव है, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें रीवा से मिल रही हैं, दर्शकों को दिखाइएगा। आज का मैं आपको बता दूं कि जब हनुमान जी की बात हो तो सबसे पहले शुरुआत जय श्री राम से अगर की जाए तो सबसे बेहतर होगा। और आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रीवा जिले का ये चिरौला मंदिर है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि जिस तरह श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। लगभग 4:30 बजे से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचना शुरू कर चुके हैं और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख होंगे कि जहां तक इसमें नजर जा रही है केवल लोग दिख रहे हैं। यानी कहें कि अगर आस्था का एक जन सैलाब सा आज हनुमान जयंती के दिन उमड़ पड़ा है। इसलिए भी खास
इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज शनिवार का दिन है और इस बार की हनुमान जयंती शनिवार के दिन होने के कारण श्रद्धालुओं की भारी संख्या देवालयों में देखी जा रही है। और ये विंध्य का चिरहुला मंदिर है जहां पर पूरे विंध्य के लोग अपनी श्रद्धा और आस्था को लेकर पहुंचते हैं। और आज हनुमान जयंती का दिन इसलिए तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, मंदिरों को भी सजाया गया है फूल से और तमाम श्रद्धालु अपने आस्था के साथ। सुरक्षा व्यवस्था को अगर बात करें तो पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है, तमाम पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है और सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो बहुत खास है और क्योंकि इसलिए भी खास हो जाता है, जैसे हम बताया आपको कि पवन पुत्र कहे जाते हैं रुद्र के अवतार हनुमान जी का आज ये दिन और शनिवार के दिन होने के कारण श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ पर है। और ये जो जयकारों के साथ लोग उद्घोष कर रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान का उद्घोष कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी आस्था को लेकर पहुंचे हुए हैं। पूरे विंध्य के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी सुबह पहुंचे थे। विवेक लौटेंगे आपके पास, लेकिन रायपुर की भी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू हनुमान मंदिर से जुड़े हुए हैं। खोमन, क्या तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आ रही हैं, रायपुर से आ रही हैं, दिखाइएगा। देखिए अंशिका, आज राजधानी रायपुर में जो वीर बजरंगी की जो जयंती है वो बहुत खूब तरीके से मनाई रही है और अलग अलग जगहों पर भंडारा। और देखिए मेरे साथ कितनी महिलाएं हैं, महिलाएं आज इतनी खुश हैं और भजन भी सुनाने वाली है। विस्तार न्यूज में तो आप लोग भजन ही सुना दीजिए। अंजनी माँ कहू है लाल, बधाई सारे भगता ने। अंजनी माँ कहू है लाल, बधाई सारे भगता ने। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। अंजनी कहू है लाल, बधाई सारे भगता ने। आज यो अंगनो धन्य हुयो, आज यो अंगनो धन्य हुयो। बजरंग बली को जन्म हुयो, बजरंग बली को नाल हुओ है। ताल बधाई सारे अंगना में नाचो रे नो ताल बधाई सारा अंगनों में। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राके राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। खोमन, आप बातचीत करते रहिएगा, भजन भी सुनाते रहिएगा, सुनवाते रहिएगा। हमारे सहयोगी विवेक पांडे जो कि भोपाल से जुड़े हुए हैं मरघटिया हनुमान मंदिर से, विवेक का रुख करना चाहूंगी। विवेक, आज बहुत ही दुर्लभ संयोग है जब हनुमान जयंती का त्योहार आया है, आज शनिवार भी है। कितना उत्साह भोपाल में लोगों में है वो भी दिखाइए और बताइएगा। देखिए, इस वक्त मरघटिया मंदिर में हूँ। राजधानी का बहुत प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है और अंदर की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। मरघटिया मंदिर में सुबह से ही भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिर को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाए गए हैं। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। इस मंदिर की क्या मान्यता है, यहाँ के पुजारी से बात कर लेते हैं। पंडित जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है, खासतौर पर मरघटिया मंदिर इसे क्यों कहा जाता है? बहुत संख्या में आज के दिन श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। ये भोपाल का पहले मरघट हुआ करता था, प्राचीन हिंदुओं का यही एक धर्म स्थान था। भोपाल रियासत में मरघट यहीं पर था पहले। इस यहाँ पर हनुमान जी महाराज प्रकट हुए जब से नवाबी शासन काल में, तो यहाँ पर नवाबों द्वारा मंदिर को जगह दी गई थी। तो फिर ये यहाँ भव्य हनुमान जी कुएं में से प्रकट हुए तो स्वयंभू। तो यहाँ उदासीन संप्रदाय के महंत जी हैं, उन्हीं के द्वारा मंदिर का संचालन होता है। स्वयंभू हनुमान जी प्रकट हुए हैं, खेड़ापति हनुमान जी यहीं कहे जाते थे पहले। आज क्या मंदिर में विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हनुमान जयंती है, बहुत संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। रात्रि में अभिषेक हुआ है भगवान का और सुबह भव्य आरती हुई और अखंड रामायण का पाठ चल रहा है और भव्य भंडारे का आयोजन होने वाला है अभी यार। और रात में भी भव्य महाआरती का आयोजन होगा। तो निश्चित तौर पे भव्य आरती का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। सुबह से ही भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपने परिजनों के साथ यहाँ पे आए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और ये राजधानी की सभी इसी तरीके की तस्वीरें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ी संख्या पे यहाँ पहुँचे हुए हैं। इधर राजाराम, आप इधर दिखाइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं अपने पिता के साथ आए हुए हैं भगवान बजरंगबली के दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो वीर बजरंगबली से आशीर्वाद
आशीर्वाद ले रहे हैं उनके जीवन में उन्हें बहुत सारी सफलता मिल सके, और ये बजरंगबली की आरती करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तो ये राजधानी में लगातार इसी तरीके के हनुमान मंदिर में दृश्य आपको देखते हुए नजर आएंगे। और खास तौर पे ये जो मंदिर है बहुत खास हो जाता है। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि नवाब शासक काल से ये मंदिर को यहाँ जगह दी गई और यहाँ पे वीर बजरंगबली प्रकट हुए, और यहाँ से लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो आस्था का केंद्र रहा है वो हमेशा देखने के लिए मिला है। तो अंशिका, ये राजधानी की तस्वीर है, पूरे यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। आज वीर बजरंगबली का जन्मदिन है, आज क्या कहेंगे? आज हम हनुमान चालीसा सुनाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार वरनउ रघुबल बिमल जसु विवेक, आप बातचीत करते रहिएगा और लोगों का जो उत्साह है वो भी हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल छिंदवाड़ा से मुकेश तिवारी, रीवा से विवेक तिवारी और भोपाल से विवेक पांडे और रायपुर से खुमन साहू हमारे सभी सहयोगी जुड़े और तमाम जानकारियां दी, मंदिरों की खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, अब खबर आपको ग्वालियर से बता देते हैं, जहां घाटी गांव स्थित धुआं के हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती की धूम नजर आ रही है। बता दें, इस हनुमान मंदिर की महिमा भी निराली है। यहां विराजित हनुमान जी की प्रतिमा दिन में 3 बार अलग अलग रूपों में दर्शन देती है। मंदिर के पुजारी की माने तो सुबह 4 से 10 बजे तक हनुमान जी की प्रतिमा का बाल स्वरूप रहता है और 10 बजे से शाम 6 बजे तक युवा व 6 बजे से पूरी रात वृद्ध स्वरूप हो जाता है। 3 स्वरूप वाले इस चमत्कारी हनुमान जी के मंदिर में बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। ये देखिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान को सुमिरो पवन कुमार वल विद विद्या देव मोए हरे कलेश विकार। आज हम आपको ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर धुआं वाले हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। और सबसे खास बात यह है कि धुआं वाले हनुमान जी दिन में 3 बार अपना रूप बदलते हैं। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए और दर्शन करने के मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे ही पूछ लेते हैं क्या इतिहास है धुआं वाले बाबा का। हाँ जी, ये बहुत पुरानी मूर्ति है, हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है। ये 3 रूप बदलते हैं, सवेरे बाल्यावस्था, दोपहर में युवा, शाम को वृद्धावस्था, ऐसे दिखाई देता है। आपने कहा कि नसें पतली हो जाती हैं, मोटी हो जाती है। सवेरे चेहरा लाल दिखाई देता है और नसें कम दिखती हैं। दोपहर में चमकता हुआ भरा हुआ चेहरा दिखाई देता है और शाम को 4 बजे के बाद में चेहरा कुछ सफेद होता जाता है और नसें और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। ऐसे वो वृद्धावस्था में आ जाते हैं। आप दर्शन कर लीजिए। देखिए, ये धुआं वाले हनुमान जी हैं और कोई लेख नहीं है। इनकी प्रतिमा जो आप देख सकते हैं बाबा की प्रतिमा है और तकरीबन हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा है। और कहा जाता है कि सुबह के वक्त इनका रूप बाल्यावस्था में होता है, दोपहर के वक्त जवानी अवस्था होती है और शाम के वक्त बुढ़ापा अवस्था आ जाता है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।